हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और वो क्या है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम लोग कहीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मान लो किसी मतलब मैट्रिक्स का रो को बदल दिए रो से, कॉलम को बदल दिए कॉलम से, या किसी किसी रो को मल्टीप्लाई कर दिए किसी स्केलर क्वांटिटी जैसे कि 1 2 3 4 किसी भी नंबर से, या कॉलम को मल्टीप्लाई करने, मतलब इसी तरह का अगर किसी तरह का चेंजेस लाते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल रैंक होगा उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट केस वन मैंने ले लिया क्या कि इंटरचेंज ऑफ अ पेयर ऑफ रोज डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या कि अगर मान लिया कोई एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, मान लिया ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है तो इसके पास रो होंगे, चलो R1 R2 इस तरह का यहाँ भरे हुए हैं, समझ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि R1 इंटरचेंज हो जाता है मान लिया कि R2 से, मतलब R1 के जगह पर R2 आ जाएगा, R2 के जगह पर R1। अगर इस तरह का चेंजेस करते हैं तो इस मैट्रिक्स में पहले जो रैंक था अभी चेंज होने के बाद भी वही रैंक ही होगा, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। ये इस कंसेप्ट का है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि सच में होता है क्या नहीं, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसने कहा कि एक पेयर ऑफ रोज को बदलना है और रैंक भी बात कर रहा, मतलब फिक्स है कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैंने कंसीडर किया, लेट अस सपोज, देखिए मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, इसका नाम दे दिया मैंने ए। और शुरू में जब ए का नाम दिया, अब मैं ये भी बोल दिया कि इसका रैंक है आर, है ना। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेट आर बी द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। मैंने कंसिडर कर दिया आर जो है यहाँ छोटा आर, ये इसका रैंक है, ये हम एज्यूम करके जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब जो भी मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए था, अब हम जब रो को बदल देते हैं, मान लिया R1 चेंज हो जाता है किससे, R2 से, ठीक है, और R2 चेंज हो जाता है R1 से। तो मतलब आप ये देखिए कि पहले मान लिया कि A इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 हो गया, और फिर 0 1 4 और यहाँ 1 2 3 ऐसा था, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो R1 और R2 है इन दोनों को प्लेस कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये वाला रो नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, मतलब 0 1 4 1 2 3। अब नीचे वाला 1 2 3 ये तो है, ये एक अलग मैट्रिक हो गया, ये भी अलग मैट्रिक हो गया, है ना। लेकिन ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये ए था, अब इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इसका रो 1 अलग है, इसका रो 1 अलग है, इसीलिए मैंने दो अननोन नाम दिया है, लेकिन इसी का, लेकिन इसको चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद मैंने बी नाम दे दिया, जो यही चीज़ को यहाँ लिखा हूँ। लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंटरचेंज ऑफ पेयर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए के मैट्रिक, मतलब मैट्रिक्स ए के रो को बदलने के बाद बन गया मेरा, मान लिया कंसिडर कर दिया बी। समझ में आ गया। अब जब ये बी बना था, है ना, बी जब बना, जब इंटरचेंज कर दिया रो, तो भाई इसका भी कोई रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका एक रैंक होगा, तो उसको मैं बोल दिया आर डैश, ठीक है। मैं इसको बोल दिया, देखो, एट द रैंक ऑफ बी आर डैश, है ना, आर डैश मैंने कंसिडर कर दिया किसका, बी का। अब बी क्या है, ये वही वाला मैट्रिक्स है जो R1 और R2 को चेंज करने के बाद बना था, किसका, ए का, R1 और R2 को बदलने के बाद जो बना था, ठीक है। अब क्योंकि ए का जो रैंक होगा वो आर है और बी का जो है रैंक होगा वो आर डैश है, जबकि ये दोनों के एलिमेंट जो हैं एक ही हैं, बस खाली क्या हो गया, इसके जो R1 R2 थे इसके बन गया है R2 R1, मतलब चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये वही एलिमेंट था, एलिमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो मतलब इन दोनों के रैंक में भी बदलाव नहीं आना चाहिए।
तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रूव करना है, इट इज़ टू प्रूव दैट, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये R बराबर R डैश प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना, इतना हम समझ गए। अब देखिए, अब R डैश, अब R डैश मतलब कितना आपको पता है? नहीं पता। तो R डैश का मतलब आप समझिए, तो R डैश मैंने कंसिडर क्या किया, R डैश इज अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स B का। ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं कि B कितना का है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब लेट अस अज्यूम दैट, एक माइनर कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, ए माइनर ऑफ ऑर्डर R+1। ठीक है, ये R डैश किसका है? रैंक B का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R+1 एक ऑर्डर का एक माइनर कंसिडर कर रहा हूँ। और माइनर के बारे में आप जानते हैं, यदि आपको नहीं पता तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि एक माइनर कंसिडर किया मैंने R+1, है ना, तो ये R+1 एक माइनर है भाई ऑर्डर R+1 का, तो फिक्स है कि मुझे एक सब मैट्रिक्स B नोट मिलेगा जिसका रैंक है R+1 होगा। मतलब R+1 मतलब इसके पास रोज होंगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हूँ, देखिए। तो लेट अस सपोज दैट B नोट बी एनी R+1 रोड माइनर ऑफ B, मतलब B का ही, ठीक है, एलिमेंट को बना करके एक माइनर ऑर्डर बना दिया R+1। ठीक है, अब क्या है, सीधा सीधे आप ये समझिए, B था, B से मैंने एक माइनर निकाल दिया, वो भी किस ऑर्डर का? R+1। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, है नहीं, बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो जो भी ये ऑर्डर आया मतलब R+1 का, तो ये इसको मैंने B नोट नाम दे दिया, एक सिंबल के लिए कि एक मैट्रिक्स हो गया, मतलब डिटरमिनेंट हो गया, माइनर हो गया, इसको मैंने B नोट नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या है, देन R+1 रोज ऑफ सब मैट्रिक्स B नोट, देखिए B नोट ऑफ B आर आल्सो रोज ऑफ सम यूनिक डिटरमिनेंट सब मैट्रिक्स A नोट ऑफ A। अब क्या है, मेन मेरा A मैट्रिक्स है, B बना मेरा चेंज करने के बाद, रो को इंटरचेंज करने के बाद बना। अब यहाँ से मैंने एक सब मैट्रिक्स निकाला, कंसिडर किया इसका B नोट, ठीक है, वो भी R+1 ऑर्डर का। अब देखो भाई, इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे है तो इसके, और इसके पास जो भी एलिमेंट है तो इसके, तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इसका जो ये मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बना, सीधा सीधी बात इसी का ही है कि नहीं, इसी का ही है। तो मैंने इसके हिसाब से इसको मैंने नाम दे दिया B नोट, और इसके हिसाब से इसको मैंने दे दिया A नोट। ठीक है, अब देखिए, डिटरमिनेंट सब मैट्रिक्स ऑफ A नोट और A, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ गया ना। क्या बोले कि A मैट्रिक्स था, सॉरी क्या था, A मेरा मेन मैट्रिक्स था, B बन गया मेरा इंटरचेंज के बाद, रोज इंटरचेंज के बाद, और मैंने कंसीडर किया इस B का एक माइनर कंसीडर किया B नोट, जो कि ऑर्डर कितना है R+1 का। अब मैंने ये बताया कि इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो इसके हैं, और इसके जो एलिमेंट हैं वो भी इसके हैं, तो कुल मिला के बोल सकते हैं इस A के ही सारे एलिमेंट इस B नोट पे हैं। तो इसीलिए इस बंदे के हिसाब से इसको नाम दिया मैंने B नोट, और इस बंदे के हिसाब से इसको मैंने नाम दिया A नोट, मतलब इस A नोट का ऑर्डर कितना है R+1। इतना समझ में आ गया, यही चीज़ यहाँ लिखे हैं। अब अंतर क्या है, इस B नोट और इस A नोट में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि इसके जो एलिमेंट होंगे और इसके जो एलिमेंट है, इनमें खाली डिफरेंस होगा उनके पोजीशन का, यही चीज़ लिखा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन B नोट एंड A नोट इज दैट द आइडेंटिकल रोज अकर्स इन डिफरेंट पोजीशन। जो भी रोज होंगे वो अलग अलग जगह पर मिलेंगे, बस खाली इतना ही, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन होंगे तो वही एलिमेंट, कोई चेंजेस, नया एलिमेंट नहीं डाला। अब वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं कि इंटरचेंज ऑफ टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंजेस ओनली द साइन। मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स, मतलब चलो कोई मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं C, जब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो मान लिया कि डेल्टा आ गया। अब जब इस वाले का ही हम लोग क्या करते हैं, इसके इंटरचेंज कर देते हैं रो को जब इंटरचेंज करते हैं, उसको मान लिया C डैश कर दिए,
तो इसमें आएगा क्या, ये बस खाली डिटर्मिनेंट ऑफ सी वो भी नेगेटिव, क्या खाली मैंने साइन चेंज किया, मतलब उसका रो को चेंज किया, इसलिए नेगेटिव सी हो गया माइनस डेल्टा, यही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली साइन। तो वही से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट, मतलब देखो ये बी नॉट क्या है, एक्चुअली में माइनर है, तो माइनर बराबर माइनर ए नॉट, दोनों बराबर ही होंगे, हैं तो वही चीज़ ना, तो इसीलिए दोनों बराबर होंगे। अब दोनों बराबर होंगे तो देखिए है ना, या तो ये हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकता, क्या है इंटरचेंज के देते रो तो नेगेटिव में हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या है, रैंक ऑफ ए इज आर है, यहाँ तो पहले ही बोल दिया कि ए का जो रैंक हो गया वो आर है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि रैंक का जो डेफिनेशन है उसी में साफ साफ लिखा है कि एक बार जिस मैट्रिक्स का रैंक निकल गया उससे ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। Therefore, by definition, every r plus 1, देखिए r plus 1 रोड माइनर a नॉट ऑफ a इज ज़ीरो, एंड दस अगर ये ज़ीरो है तो फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो तो b नॉट भी ज़ीरो, अब b नॉट मतलब ये माइनर हो जाएगा ज़ीरो, ये माइनर हो गया ज़ीरो, अब ज़ीरो तो मतलब r plus 1 का मुझे कोई भी एक माइनर नहीं मिलेगा, कहाँ पर b पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी नॉट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए नॉट ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। अब एवरी आर प्लस 1 रोड माइनर बी नॉट ऑफ बी इज ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट therefore that the rank of b cannot exceed r 10। तो यहाँ ये जो लिखने का बात है, यहाँ पर मैंने छोटा मोटा कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखा, इसमें छोटा ही कुछ है, तो आप इतना समझ लीजिए कि बी नॉट और ए नॉट ये लोग तो माइनर होंगे, ये किसके लिए तो बी के लिए, ये किसके लिए तो ए के लिए, ये सारे एलिमेंट किसके हैं इसी ए के ही, ए ही मेरा मेन मैट्रिक्स है, ए ही। अब क्या है, ए का जो रैंक है इसको मैंने बोला था आर, और बी नोट का जो मतलब ये बी नोट जो है ये किस ऑर्डर का है, तो मैंने बोला था आर प्लस 1, तो मतलब ए भी जो ए नोट जो होगा ये भी आर प्लस 1 का ही होगा। अब पहले ही ए बोल दिया ए का रैंक आर है, तो भाई इससे बड़ा आर प्लस 1 हो ही नहीं सकता ना, सीधा सीधी बात, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस सोर्स बी नॉट ऑल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बी नॉट ज़ीरो तो सीधा सीधी बात है आर प्लस 1 का मुझे कोई नहीं मिल सकता, तो जो भी होगा मुझे आर बराबर तब आर डैश बराबर आर ही होगा, दिस प्रूफ, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें।